हेलो गाइस। आज का जो लीड कोड पे क्वेश्चन है वो है मिनिमम हाइट ट्रीज। क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल मीडियम है। क्वेश्चन की लैंग्वेज एक बार खुद से पढ़ लो। हो सकता है लैंग्वेजेस पढ़ने के बाद बहुत सारे को क्वेश्चन ठीक से समझ में ना आए, इसलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन में क्या है कि तुम्हें नंबर ऑफ नोड्स गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है कि अगर n4 है तो जो ट्री के जो नोड्स होंगे वो 0 से लेकर के n-1 तक लाई करेंगे। जैसे ये सारे ट्रीज में तुम चेक कर लो, किसी के भी नोड्स की वैल्यूज़ n-1 से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, यानी 0 से लेकर के n-1 तक ही लाई करेंगे। और ये तो पता ही होगा कि अगर टोटल नंबर ऑफ नोड्स अगर n है तो एजेस की कितने होंगे, एजेस यानी ये सब कितने होंगे, n-1। अगर नोड्स n है तो एजेस n-1 होंगे। जैसे यहाँ पे देखो नोड्स 4 थे तो एजेस कितने हैं, 3। और किस किस नोड्स के बीच में एजेस हैं वो गिवन है यहाँ पे। तुम्हें अपने आप को एक रैंडम ट्री जनरेट नहीं करना है, यहाँ एजेस गिवन है कि कौन कौन से नोड्स आपस में कनेक्टेड हैं। जैसे ये देखो 1 0 कनेक्टेड है, 1 2 कनेक्टेड है, 1 3 कनेक्टेड है। अब ये सारे ट्रीज, ये सारे फॉर्म्स जो है, ये सारे फॉर्म्स में यही तीनों नोड्स आपस में कनेक्टेड है। तब तुम सोच रहे होगे कि तब ये डिफरेंट फॉर्म्स देने की क्या ज़रूरत थी। एक्चुअली ये 4 डिफरेंट फॉर्म्स इसलिए दिया है ताकि तुम पता कर सको ट्री का वो नोड जहाँ से ट्री सबसे ज़्यादा बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड है इन द सेंस कि हाइट ट्रीज की जो है वो मिनिमम है। ठीक है। अब यहाँ देख लो, अगर हम इस नोड को रूट नोड मानते हैं, ठीक है, तो इस केस में हाइट कितनी हो जाएगी तुम्हारी, 2। इस केस में हाइट कितनी हो जाएगी, 1। इस केस में हाइट हो जाएगी अगेन 2। इस केस में हाइट अगेन 2। देखो तीनों जो स्ट्रक्चर है वो सेम है। यहाँ भी देख लो तीनों स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सेम है, बस जो हम रूट कंसिडर किए हैं नोड्स को वो डिफरेंट डिफरेंट है। जो ये पार्टिकुलर कलर है वो रूट को रिप्रेजेंट करता है, और हमें वही रूट फाइंड करना है जहाँ से ट्री सबसे ज़्यादा बैलेंस्ड है और हाइट मिनिमम है। मिनिमम हाइट ट्री फाइंड करना है और वो नोड फाइंड करना है जहाँ से हाइट सबसे कम है और ट्री बैलेंस्ड है। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ देखो नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, 6। तो अगर n 6 है मतलब जो नोड्स की वैल्यू होंगे वो 0 से लेकर के n-1 तक, यानी 0 से लेकर 5 तक होगा। 0 से लेकर के 5 तक होगा नोड्स की वैल्यूज़। नोड्स 6 है तो उनको कनेक्ट करने वाली एजेस के नंबर्स कितने होंगे, n-1। n नोड्स है तो एजेस n-1। n नोड्स है देन एजेस n-1। 6 है तो देखो 1 2 3 4 5 एजेस है। ये दोनों स्ट्रक्चर जो है इसमें यही सारे एजेस आपस में तुम्हें कनेक्टेड मिलेंगे। बस इसमें एक बार 3 को रूट मान करके हाइट फाइंड किया है और एक बार 4 को रूट मान करके हाइट फाइंड किया है। एक्चुअली ये दोनों के अलावा किसी दूसरे नोड को अगर तुम रूट कंसिडर करोगे तो वो ट्री की हाइट जो होगी तुम्हारी वो इससे ज़्यादा होगी। अभी कितनी हाइट है, 2। अभी कितनी हाइट है, 2। अगर इमेजिन करो कि अगर तुम 0 को तुम रूट माने होते तो बताओ हाइट कितना होता। अगर तुम्हारा रूट 0 वाला नोड होता तब तुम्हारी जो हाइट होती वो कितनी होती, देखो 1 2 3 हाइट होता। 0 को मान लो या फिर 1 को मान लो या फिर 2 को, ये तीनों में से किसी को भी अगर तुम रूट कंसिडर करते तो हाइट 3 होती। ठीक है। यहाँ देख लो अगर तुम 5 को अगर तुम रूट कंसिडर करते इस केस में तो हाइट कितनी होती, 1 2 3, अगेन हाइट जो होती वो तुम्हारी 3 होती। लेकिन वो मिनिमम निकालना है, हाइट मिनिमम होना चाहिए। तो हाइट मिनिमम जब होता है तो उस केस में जो ट्री का रूट है वो क्या है, तो देखो इस केस में भी ट्री की हाइट मिनिमम है 2। इस केस में भी ट्री की हाइट मिनिमम है 2। 2 से अगर कम कर सकते हो तो दिखाओ करके। और इस केस में उस ट्री का रूट कौन सा है वही रिटर्न करना है। इस केस में 3 भी है 4 भी है। अगर तुम 3 को रूट मान करके हाइट निकालते हो तब भी 2 आएगा, और अगर 4 को रूट मान करके हाइट निकालते हो तब भी 2 आएगा। तो 3 और 4 दोनों रिटर्न कर दिया है। यहाँ तक मेरे ख्याल से क्वेश्चन कम से कम क्लियर हो चुका होगा। अब मान लो कि तुम्हारे पास जो नोड्स और एजेस कनेक्टेड दिए हुए हैं उससे ये ट्री तुम्हारा जनरेट हो रहा है। मतलब n = अगर तुम्हारा 3 है और जो एजेस का जो वेक्टर है वो 0 1 कंटेन करता है, 1 2 कंटेन करता है, तो ये दोनों गिवन कंडीशन से
तुम्हारा यही स्ट्रक्चर जनरेट होगा। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर के टोटल कितने फॉर्म्स हो सकते हैं? अगर एक बार 0 को रूट कंसिडर कर लो तब तुम्हारा ट्री का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा। अगर एक बार 1 को रूट कंसिडर कर लो तब तुम्हारे ट्री का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, और अगर 2 को रूट कंसिडर कर लो तब तुम्हारे ट्री का स्ट्रक्चर ऐसा होगा। ये तीनों फॉर्म्स में देखो नोड्स जो कनेक्टेड है वो सेम ही है, 0 1 और 1 2, 0 1 1 2, 0 1 एंड 1 2। बट देखो अगर हम इसे रूट मानते हैं तो हाइट कितनी हुई? 2। अगर इसे रूट मानते हो तो हाइट कितनी हुई? 1। अगर इसे रूट मानते हो तो हाइट कितनी हुई? 2। तो मिनिमम हाइट इस केस में है, तो इसी का रूट तुम्हें रिटर्न करना है। ठीक है, अब तुम्हारे पास ये गिवन है। अब यहाँ से तुम जनरेट कर लो क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम होगा। n इक्वल टू तुम्हारा 4 हो जाएगा, और एजेस कनेक्टेड जो है, एजेस का जो वेक्टर है वो 0 1 1 2 और 2 3 कंटेन करेगा, वो तुम खुद से डिसाइड कर लो। अब देखो इस डिफरेंट स्ट्रक्चर्स देखो, एक तो तुम 0 को अगर तुम रूट मानते हो, अगर तुम 0 को रूट मानते हो तुम्हारी जो हाइट बनेगी तब तुम्हारी हाइट 3 होगी। ठीक है, अगर तुम 1 को रूट मानते हो तब तुम्हारी जो हाइट होगी वो 2 होगी। अगर तुम रूट मानते हो 2 को तब तुम्हारी हाइट अगेन 2 होगी। अगर तुम रूट मानते हो 3 को देन अगेन तुम्हारी हाइट 3 होगी। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली है इस एग्जाम्पल से और इस एग्जाम्पल से, इस दोनों एग्जाम्पल से माइंड में एक चीज़ क्लिक होना चाहिए। देखो लीफ नोड जो है ना, इस केस में लीफ नोड ये था और ये था, इस केस में लीफ नोड ये था और ये था। ये दोनों एग्जाम्पल में एक चीज़ देखो कि अगर हम लीफ नोड को रिकर्सिवली अगर हटाते रहें तो फाइनली आखिरी में जो नोड्स बचते हैं वही तुम्हारा रिजल्ट हो रहा है। ठीक है, हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि इस एग्जाम्पल में ये और ये लीफ नोड है, तो इसे ये दोनों को हटा दो तो फाइनली ये नोड बचते हैं, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। उसी तरीके से इस एग्जाम्पल में देखो, अभी ये नोड और ये नोड लीफ नोड है, तो इसे हटा दो, इसे हटा दो, उसके बाद ये दोनों नोड्स बचते हैं, जो तुम्हारा आंसर था। हाइट मिनिमम तब था जब ये रूट था और ये रूट था। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि जो रिटर्न करना है वेक्टर उसकी लेंथ एट मैक्स 2 होगी। ये और क्लियर हो जाएगा, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये स्ट्रक्चर देखो, इसके अनुसार से अगर तुम क्वेश्चन फ्रेम करोगे तो n तुम्हारा हो जाएगा 10, और एजेस का वेक्टर क्या क्या कंटेन करेगा वो तुम देख लो, किस कौन कौन सा नोड्स आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, अब देखो इसमें किस नोड को तुम रूट नोड कंसिडर करोगे कि तुम्हारा ट्री मैक्सिमम बैलेंस्ड होगा, मतलब वहाँ से हाइट जो तुम्हारी ट्री की आएगी वो मिनिमम आएगी, वही रूट फाइंड करना है। तो हम तुम्हें पिछले दोनों एग्जाम्पल से ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि किसी भी ट्री में वो ऐसे मैक्सिमम 2 ही रूट हो सकते हैं जहाँ से ट्री मैक्सिमम बैलेंस्ड होगा। एट मैक्स 2 ही रूट हो सकते हैं, 2 या फिर 1 होगा। ठीक है, वो देखते हैं वो कैसे। जैसे इसमें देखो लीफ नोड तुम्हारा ये है, ये है, ये और ये है। ठीक है, तो तुम लीफ नोड को तो एटलीस्ट रूट नोड कंसिडर नहीं ही कर सकते हो, क्योंकि अगर लीफ नोड को ही अगर तुम रूट नोड कंसिडर कर लोगे तब तो तुम्हारा ट्री की हाइट मैक्सिमम हो जाएगी, यहाँ से लेकर के सीधे यहाँ तक। अगर इसे रूट मानते हो और ये दूसरा हो जाएगा तुम्हारा लीफ नोड, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हाइट यानी मैक्सिमम हाइट, तो इस केस को तो हटाना है। जैसे यही स्ट्रक्चर देखो, ठीक है, इसमें 5 नोड्स थे। ठीक है, अगर तुम लीफ नोड को हटा दिए, ठीक है, क्योंकि लीफ नोड को तो रूट नोड कंसिडर कर नहीं सकते हो, तब तुम्हारे पास ये बचेगा, और इसमें अब ये दोनों लीफ नोड हो गया, तो ये दोनों को भी अगर हटा दिए तो फाइनली ये नोड बचेगा। घुमा फिरा करके यही बताना चाह रहे हैं हम कि वो नोड जो कि रूट कंसिडर किया जाएगा और उससे हाइट ऑफ द ट्री मिनिमम होगी, यानी कि ट्री जो है वो मैक्सिमम बैलेंस्ड होगा, वो लीफ नोड पे डिपेंड नहीं करता है। अगर हम उसे हटाते भी जाएं तो फाइनली जो नोड बचता है ट्री में वही तुम्हारा आंसर होगा। जो फाइनली नोड्स बचेंगे तुम्हारे पास लीफ नोड्स को एलिमिनेट कर करके, वो या तो तुम्हारे ऐसे बचेंगे या तो तुम्हारे ऐसे बचेंगे। ऐसे कब बचेंगे इसी को देख लो, 4 अगर रहा तो अभी देखो ये और ये लीफ नोड है, तो ये दोनों को एलिमिनेट करोगे तब तुम्हारे पास ये बचेगा, और अगर यही 5 रहा तब तुम्हारे पास ये बचेगा। अब इसमें देखते हैं, देखो आइडिया सिंपल है कि हमें लीफ नोड को लेयर बाय लेयर डिलीट करना है। फर्स्ट फाइंड लीफ नोड्स एंड देन रिमूव ऑल ऑफ देम। आफ्टर रिमूविंग these leaf nodes, some new nodes become leaf node, and so again we have to delete that new nodes which becomes leaf.
मतलब देखो, इसे हटाए, इसे हटाए, इसे हटाए, इसे और इसे, ये सभी को हटाने के बाद तुम्हारे पास अब ये ट्री बनेगा। अब इस ट्री में ये और ये लीफ नोड्स हैं, ठीक है। देन अगेन इस लीफ नोड को हटाओ और इस लीफ नोड को हटाओ। अब ये दोनों को हटाने के बाद तुम्हारे पास फाइनली ये ट्री बचेंगे। और अब इस ट्री में ये दोनों लीफ नोड है, तो अब इसे भी हटा दो और ये दोनों को हटाने के बाद तुम्हारे पास सिंगल ये रूट बचेगा जिस तुम्हें रिटर्न करना है वेक्टर में। तो इस केस में सिंगल नोड बचा ले तुम्हारे पास, लेकिन किसी किसी केस में तुम्हारे पास लास्ट में दो नोड्स बचेंगे, तो वो दोनों नोड्स को रिटर्न करना है। जैसे अगर वो बताए थे कि अगर इवन नोड्स होंगे लीनियर, तो इस केस में लीफ इसे हटाओगे, इसे हटाओगे, उसके बाद तुम्हारे पास ये नोड्स बचेंगे, तो ये दोनों नोड्स तुम्हारे आंसर हो जाएंगे। जैसे यहाँ से तुम अगर हाइट फाइंड करो और यहाँ से तुम अगर हाइट फाइंड करो, तो वो दोनों ही केस में तुम्हारे मिनिमम हाइट्स निकलेंगे। तो ये दोनों नोड्स तुम्हें वेक्टर में रिटर्न करने हैं, ठीक है। दो नोड्स कब रिटर्न होंगे ये क्लियर हो रहा है ना, और एक नोड्स कब रिटर्न होंगे। सारे नोड्स को डिलीट कर करके अगर सिंगल नोड्स बचते हैं तो सिंगल नोड्स को वेक्टर डाल करके रिटर्न कर दो, वरना दो नोड्स बचते हैं तो दोनों को डाल करके वेक्टर में रिटर्न कर दो। लॉजिक क्लियर हो रहा होगा मेरे ख्याल से। अब देखो अप्रोच कैसे इस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। देखो ये हमारा इनिशियल क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ पे n हमारा 10 है और जो एजेस वाले वेक्टर है वो देख लो, ये सारे एजेस कंटेन करता है उस वेक्टर में, ठीक है। अब देखो इसे स्टोर करेंगे हम एडिशेंसी लिस्ट में, ठीक है। एक एडिशेंसी लिस्ट बनाएंगे। 0 से कौन कौन से नोड्स कनेक्टेड हैं, 1, 1 से कौन कौन नोड्स कनेक्टेड हैं, 2, 3, 7 और सो ऑन, इसी तरीके से सारे को फिलअप करेंगे। अब ये पूरे के पूरे इस ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक एडजेसेंसी लिस्ट बना करके ये सारे रिलेशन को हम उस एडजेसेंसी लिस्ट में स्टोर करेंगे, और स्टोर करने के बाद उस पूरे एडजेसेंसी लिस्ट से हम जिसमें भी, और स्टोर करने के बाद, और ये सारे एडजेसेंसी लिस्ट में जिस लिस्ट की भी साइज़ 1 होगी उसे हम एक क्यू में स्टोर करते जाएंगे। जैसे इस केस में एक ये आएगी जिसकी साइज़ 1 होगी, ये और ये सारे को हम एक क्यू में स्टोर कर लेंगे। मतलब अब अल्टीमेटली क्यू हमारा वो नोड्स रिप्रेजेंट करेगा जो लीफ नोड है। आई रिपीट, क्यू हमारा वो नोड को रिप्रेजेंट करेगा जो कि लीफ नोड है। जैसे इस केस में ये सारे को क्यू स्टोर करेगा, मतलब ये सारे लीफ नोड्स आएंगे, मतलब ये सारे लीफ नोड हैं। जैसे अभी अगर देखें तो अभी जो है, अभी जो लीफ नोड की जो काउंटिंग है वो कितनी है, 1 2 3 4 5, अभी 5 है जो कि लीफ नोड है। अब n कितना था, नोड्स कितना था, टोटल नंबर ऑफ नोड्स 10 थे, 0 से लेकर के 9 तक 10 थे। तो ये सारे नोड्स को हटा देने के बाद, मतलब ये सारे लीफ नोड को इस एडिशेंसी लिस्ट से डिलीट करने के बाद जो नंबर ऑफ नोड्स रिमेनिंग बचेंगे वो होंगे n माइनस लीफ, मतलब 10 - 5, मतलब हमारा सिर्फ इतना बचेगा, ठीक है। और इस चीज़ को रिपीटेडली हम तब तक करेंगे जब तक कि रिमेनिंग नोड्स की काउंटिंग हमारे पास 2 से ज़्यादा है, क्योंकि अगर 2 आ गया तो वो दोनों को वेक्टर में डाल करके रिटर्न कर देना है, और 1 है तो उसी को वेक्टर में डाल करके रिटर्न कर देना है, ठीक है। इस तरीके से नोड्स की काउंटिंग डिक्रीज होती रहेगी। तो लीफ क्या है, क्यू का साइज है, क्यू डॉट साइज, और क्यू क्या कंटेन करता है, लीफ नोड को ही कंटेन करता है। फर्स्ट स्टेप में वो सारे लीफ नोड डिलीट करने के बाद हमारा ये ट्री बचेगा, तो उसकी एडजेसेंसी लिस्ट ये होगी, ठीक है। तो ये होगा उसकी एडजेसेंसी लिस्ट, मतलब कि हमें, मतलब कि जिस लिस्ट में भी लीफ नोड है उसे हमें इरेज करना होगा अलग से, ठीक है। अब चलो डायरेक्टली कोड देखते हैं। जैसे यहाँ देखो n गिवन है और एजेस गिवन है। अगर n 1 है तो डायरेक्ट 0 रिटर्न कर देना है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि नोड्स की वैल्यू जो है वो 0 से लेकर के n-1 तक है। मतलब n अगर 1 है मतलब कि सिर्फ 0 नोड्स हमारे पास होंगे, इसलिए डायरेक्ट यहीं पे हम रिटर्न कर दिए। अब देखो हम वेक्टर एक चूज़ किए और एडजेसेंसी लिस्ट बनाने के लिए सेट का यूज़ किए हैं, अनऑर्डर सेट। अनऑर्डर सेट की जगह पे तुम लिस्ट भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन सेट में सर्चिंग काफ़ी इफिशिएंट होता है, इसलिए हम सेट यूज़ किए हैं। और उसके बाद एडिशेंसी लिस्ट को बिल्ड करने के लिए ये 2 बार क्यों यूज़ किए ये तो क्लियर नहीं होगा। जैसे 0 1 है, ठीक है, तो 0 1 को भी डालोगे और 1 0 को भी डालोगे ना, इसलिए हम ये दोनों यूज़ किए हैं ताकि सारे के सारे पेयर मेंटेन हो। अब इमेजिन करो कि ये तुम्हारा ट्री का स्ट्रक्चर गिवन है, ठीक है,
तो तुम इसमें 0 और 1 को स्टोर करोगे तो 1 और 0 को भी तो स्टोर करोगे ना दूसरे लिस्ट में। 1 2 को करोगे तो 2 1 को भी तो करोगे, 1 2 को तो 2 1 को भी तो करोगे ना। उसी तरीके से ये 2 बार यूज़ किए। अब ये जो क्यू है, क्यू उन सारे नोड्स को कंटेन करेगा जिसकी साइज, जिसकी एडिशेंसी लिस्ट की साइज 1 है। 1 है इन द सेंस कि वो जो नोड उसमें है वो लीफ नोड है, तो वो सारे लीफ नोड को क्यू में पुश कर देंगे। क्यू सिर्फ उस नोड्स को कंटेन करेगा जो कि लीफ नोड है। और ये देखो वाइल लूप, एन हमारा जब तक 2 से बड़ा है तब तक हम इसे एलिमिनेट करते रहेंगे लीफ नोड को, क्योंकि अगर 2 से छोटा आ गया मतलब डायरेक्ट उससे वेक्टर में हमें डाल करके रिटर्न कर देना है। अब देखो ये जो वेरिएबल है वो क्यू के साइज को कंटेन करता है। क्यू के साइज मतलब ये सारे लीफ नोड्स का नंबर स्टोर रख रहा है कि कितने नोड्स जो हैं वो लीफ नोड्स थे। और ये एन जो है वो उसके बाद कंटेन करता है कि वो सारे लीफ नोड्स को डिलीट कर देने के बाद जो रिमेनिंग नोड्स बचेंगे वो कितने होंगे। जैसे मान लो उस केस में 10 नोड्स थे और 5 लीफ नोड थे, तो 10 - 5 5, यानी रिमेनिंग 5 नोड्स बचे हुए हैं। ठीक है, वो एन ये यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं हम एन को। उसके बाद इस फॉर लूप को हम क्यू के साइड तक हम इसको लूप को रन किए हैं, और हर बार क्यू के फ्रंट को नोड में स्टोर करते हैं और क्यू को पॉप कर देते हैं, मतलब क्यू के फ्रंट को पॉप कर देते हैं। अब उस नोड को, जो लीफ नोड है, उसे हमें बाकी सभी एडजेसेंसी लिस्ट में जो स्टोर है वो सभी से हमें इरेज करना है। तो यहाँ सारे नोड्स को हम ट्रिवर्स करके उस पार्टिकुलर नोड को इरेज कर दे रहे हैं। और अगर उसे इरेज करने के बाद, जैसे अगर एडजेसेंसी लिस्ट कुछ इस फॉर्म में है, मतलब 2 अगर लीफ नोड है तो इससे हम 2 को तो इरेज करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ साथ इस 2 को भी इरेज करेंगे। तो वही ये कर रहा है कि ये 2 इरेज करने के बाद अगर इसकी साइज वापस 1 हो जाती है, मतलब अब ये लीफ नोड है, तो उस क्यू में इसे पुश कर देना है, क्योंकि क्यू हमारा लीफ नोड ही कंटेन कर रहा है। समझ रहे हो ना कि अगर एक नोड इरेज कर देने के बाद अगर उसकी साइज 1 हो जाती है, उस एडजेसेंसी लिस्ट की साइज, तो इसका मतलब ये है कि वो नोड भी लीफ नोड है, तो उसे वापस क्यू में इंसर्ट कर दे रहा है। और वापस ये लूप तब तक चलेगा जब तक तुम्हारे पास सारे नोड्स की काउंटिंग 2 से बड़ी होगी, मतलब आखिरी में तुम्हें या तो सिंगल नोड मिलेगा या तो तुम्हें इस फॉर्म में नोड्स मिलेंगे। समझ रहे हो ना। अब जैसे ही हमारा लूप टर्मिनेट होगा, क्यू हमारा या तो ये कंटेन करेगा या तो हमारा ये कंटेन करेगा। और अब क्या कर रहे हैं, एक नया वेक्टर क्रिएट कर रहे हैं भी नाम से। लास्ट में ये दोनों में से जो भी केस बचेगा उसे हम वेक्टर में पुश करके और क्यू से पॉप करते जाएंगे, और ये लूप तब तक चलेगा जब तक तुम्हारा क्यू कम्प्लीटली एम्प्टी नहीं हो जाता, और लास्ट में उस वेक्टर को रिटर्न कर देना है। चलो, थैंक यू, गुड लक।